अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं अतहर अदील और मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी, अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। मुल्क भर में इंतखाबी दंगल सजने में तकरीबन 11 घंटे बाकी हैं। एक्सप्रेस न्यूज हमेशा की तरह अपने नाजरीन के लिए लम्हा बलम्हा इलेक्शन से जुड़ी खबरें पहुंचा रहा है। जी हां, एक्सप्रेस न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में इस वक्त हमारी न्यूज एंकर एमन चौधरी मौजूद हैं। इलेक्शन से मुतालिक खबरों से आगाह करेंगे, उनसे जानते हैं। जी एमन, बताइएगा, अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए इंतखाबात में, क्या तैयारियां हैं, क्या गहमा गहमी है, क्या खबरें आपके पास? जी बहुत शुक्रिया अतर और हिफ्जा आपका। और जी जनाब, वोटिंग का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे हम आपको आगाह करें। मैं इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में मौजूद हूं, जहां पर हम आपको लम्हा बलम्हा आगाह कर रखे हैं। और तख्ते पाकिस्तान का ताज किसके सर सजेगा, इसका फैसला कुछ ही घंटों के बाद हो जाएगा। कल पोलिंग का वक्त शुरू हो जाएगा और उसके बारे में भी हम आपको आगाह करेंगे और ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से ये प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। और आपको ये भी बताया कि 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से मैदान में उतरा गया और खूब जोर लगाया गया कि किस तरह से वोटर्स सपोर्टर्स को अपने साथ मिलाया जाए और बहुत से दावे भी किए गए। और अगर अब आपको आगाह करें कि आम इंतखाबात का प्रोसेस किस तरह से होगा, तो वोट देना आपका कौमी फरीजा है, तो कल घरों से निकले और वोट जरूर दें। 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मुल्क भर में 2 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ भी कायम किए गए हैं। और सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो 7 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात किए गए हैं, जो कि सिक्योरिटी पर मामूर होंगे और इस तमाम तर सूरत हाल की देखभाल करेंगे। इंतखाबी दंगल सजने में सिर्फ चंद घंटे बाकी, बड़े बड़े उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। आम इंतखाबात में 12 करोड़ 85 लाख 85 हजार वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कौमी और सूबाई असेंबलियों के 855 हलकों में 17,000 से ज्यादा उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। NA 8, PK 22, PK 91 और PP 266 में उम्मीदवारों की वफात की वजह से वोटिंग नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने 26 करोड़ खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स वाले वाटर मार्क्ड बैलेट पेपर्स छापे हैं। तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर से पोलिंग मटेरियल, जिसमें बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर्स और दीगर सामान की तरसील, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिक्योरिटी में पोलिंग स्टेशंस पर भिजवाया जा रहा है। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशंस और 2,76,398 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जहां 9,76,000 पोलिंग अमला अपने फराइज सरअंजाम देगा। मुल्क भर में 46,065 पोलिंग स्टेशंस को हसास, 18,437 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया है। आम इंतखाबात में 7 लाख से ज्यादा पुलिस, रेंजर्स और फौजी एहलकार ड्यूटी देंगे। पाक फौज के जवान क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज चौहान ने बताया, इलेक्शन कमीशन पोलिंग डे पर हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है। फॉर्म 45 है, वो प्रिजाइडिंग अफसर बहुत केयरफुली तैयार करें और उसको तैयार करने के बाद उस पर जो वहाँ मौजूद तमाम पोलिंग एजेंट्स की उसकी सिग्नेचर है और खुद भी साइन करें और साइन करने के बाद उसकी फोटो बना के मोबाइल के थ्रू RO को भिजवाएंगे। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक सूबे में 1,30,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार इलेक्शन सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं। अमनो अमान यकीनी बनाने के लिए कराची और लाहौर समेत मुल्क के दीगर शहरों में पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के दस्तों ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। पर इंटरनेट सर्विस बंद होगी या फिर खुली रहेगी, इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम काफी परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मुख्तलिफ तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी। कुछ जगह बताया जा रहा था कि इंटरनेट सर्विस बंद होगी और कुछ जगह बताया जा रहा था कि इस हवाले से कोई खबरें नहीं है। लेकिन PTI ने इस हवाले से तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट सर्विस बिला तातुल जारी रहेगी, इंटरनेट सर्विस नहीं बंद की जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि इंटरनेट सार्फिन को मुयस्सर होगा, इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करेगा और सार्फिन को इंटरनेट की सर्विस मुहैया की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेट बंद करने का फैसला नहीं किया है।
और अब अगर बात की जाए, इलेक्शन कमीशन ने वोटों की दोबारा गिनती के हवाले से भी एसओपी जारी कर दी हैं और इन एसओपी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट बताया जा रहा है कि 10 और 11 फरवरी को खुला रहेगा। वोटों की दोबारा गिनती के हवाले से एसओपी जारी किए गए हैं। दरख्वास्तें सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक दे सकेंगे। सिर्फ मुकर्रर तारीख और वक्त पर मौसूल दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं सादा अक्सरियत मिली तो वजीर आजम के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही होंगे, सादा अक्सरियत ना मिली तो वजारत उस्मा के उम्मीदवार का फैसला मुशावरत के जरिए होगा। मजीद कहा, बलूचिस्तान में बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ, जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इलेक्शन के मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई बुरी हरकत की गई है। दहशतगर्दी का मकसद वोटर्स को वोट कास्ट करने से रोकना है। लाहौर समेत पंजाब भर में आम इंतखाबात का मार्का कल सजेगा। सबकी नजरें लाहौर में कौमी असम्बली के 14 हलकों पर हैं, जहां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर रहनुमा मैदान में हैं। मजीद इस बारे में बता रहे हैं नदीम चौधरी। लाहौर में सबसे बड़ा मार्का NA 130 में होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद के मद्दे मुकाबिल हैं। NA 128 में भी बड़ा मुकाबला मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी और आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा में जोड़ पड़ेगा। NA 127 में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ और आज़ाद उम्मीदवार मलिक ज़हीर अब्बास खोकर के मद्दे मुकाबिल हैं। इस हलके में भी कड़ा मुकाबला होगा। NA 122 में लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और आज़ाद उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खोसा का सख्त मुकाबला होने की तवक्को है। NA 118 में हमजा शहबाज का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार आलिया हमजा से होगा। NA 119 में मरियम नवाज का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक से होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ NA 132 कसूर से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। बैलेट के जरिए मुल्क की सियासी क़यादत का फैसला कल होगा। कराची में भी कई हलकों पर कांटे के मुकाबले की तवक्को है। कौन कहां से लड़ेगा, जानते हैं आमिर फारूक की इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात में कई बड़े नाम कराची से मैदान में उतर रहे हैं, मगर चंद हलके ऐसे हैं जहां सबकी नजरें लगी है। इनमें NA 242 केमाड़ी भी शामिल हैं, जहां से MKM के मुस्तफा कमाल, पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल और नून लीग के ख्वाजा गुलाम शुएब के दरमियान जोड़ होगा। NA 246 गरबी में MKM के अमीनुल हक और जमात इस्लामी के हाफिज नईम के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। NA 231 मलीर में पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच और नून लीग के जमील अहमद के दरमियान घुमसान का रन होगा। NA 237 में MKM के रऊफ सिद्दीकी, जमात इस्लामी के इरफान अहमद, पीपल्स पार्टी के असद आलम नियाजी और नून लीग के रेहान कैसर मद्दे मुकाबिल हैं। NA 239 लियारी में पीपल्स पार्टी के नबील गबोल, TLP के शर्जील गोपलानी और आज़ाद उम्मीदवार शकूर शाद के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है। NA 241 जनूबी में मुत्तहिदा के फारूक सत्तार, पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग और आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान मद्दे मुकाबिल है। NA 248 में MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, जमात इस्लामी के मोहम्मद बाबर और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान खालिद के दरमियान कांटे के मुकाबले का इम्कान है। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मुल्क भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 85 लाख से जायद है। 6 करोड़ 92 लाख 63,000 मर्द, 5 करोड़ 93 लाख से जायद ख्वातीन शामिल। पंजाब में सबसे ज्यादा 7 करोड़ 32 लाख अफराद अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। सिंध में वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 69 लाख से जायद है। KP में 2 करोड़ 19 लाख अफराद हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। बलूचिस्तान में 53 लाख 71 हजार वोटर्स मौजूद। इस्लामाबाद में वोटर्स की तादाद 10 लाख 83 हजार है। होशियार, खबरदार, जरा सी गलती आपका कीमती वोट जाया कर सकती है। इंतखाबी अमल में शिरकत के लिए इलेक्शन डे पर पोलिंग स्टेशन पर मौजूद वोटर्स को किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा और वोट कास्ट करने के दौरान कौन से तरीकेकार और एहतियाती तदाबीर को अपनाना होगा, ये बताएंगे वकास अहमद।
वोटर्स को पहले मरहले में मुताल्लिका पोलिंग बूथ जाना होगा। पोलिंग ऑफिसर असल कौमी शनाख्ती कार्ड और इंतखाबी फहरिस्त में दर्ज तफसीलात चेक करेगा। जायदुल मियाद कौमी शनाख्ती कार्ड भी काबिल कबूल होगा। वोटर का नाम और सिलसिला नंबर बुलंद आवाज के साथ पोलिंग एजेंट्स के सामने पुकारा जाएगा। पोलिंग ऑफिसर वोटर लिस्ट पर वोटर्स के शनाख्ती कार्ड के ऐन सामने मुताल्लिका वोटर के अंगूठे का निशान लेकर अंगूठे पर अनमिट स्याही का निशान लगाएगा। दूसरे मरहले में असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट पेपर्स की पुश्त पर दस्तखत और मोहर सब्त करने के बाद कौमी असेंबली के लिए सब्ज रंग और सूबाई असेंबली के लिए सफेद रंग का बैलेट पेपर जारी करेगा। जारी करदा बैलेट पेपर्स पर वोटर वोटिंग स्क्रीन के पीछे जाकर अपनी पसंद के किसी एक उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर दुरुस्त तरीके से मोहर लगाएगा। सब्ज रंग का बैलेट पेपर सब्ज ढक्कन वाले बैलेट बॉक्स और सफेद रंग का बैलेट पेपर सफेद ढक्कन वाले बैलेट बॉक्स में डालना होगा। खबरें मजीद भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप साथ रहिए। बिग ग्रीन्स हार्ट बीट्स, इतने मजेदार, लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट। बाइट लो, लाइट लो। हुकूमत पंजाब की जानिब से आम इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात। सूबा भर में दफा 144 का नफाज, जिसके तहत असलहा की नुमाइश, असलहा लहराने और हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी यकीनी बना। खबरदार, खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। याद रहे, खिलाफ वर्जी की सूरत में 15 या कंट्रोल रूम नंबर पर इत्तला दें। महकमा दाखिला, हुकूमत पंजाब। बिग ग्रीन्स हार्ट बीट्स, इतने मजेदार, लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट। बाइट लो, लाइट लो। केई बना रहा है आपसे कनेक्शन एक क्लिक में। नया कनेक्शन हासिल करना हुआ और भी शफाफ और आसान। बस केई वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करें, कहीं भी कभी भी, न झंझट न लाइन, हर सहूलत ऑनलाइन। केई। लंच टाइम की डबल ट्रीट। नई सोच से खुशहाली का रास्ता अपनाएं। छोटे खानदान की तश्कील मुमकिन बनाएं। खानदानी मनसूबाबंदी के आर्जी और मुस्तकिल तरीका जात अपनाएं। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा अपनाकर खुशहाल घराने और सेहतमंद माशरे की तश्कील मुमकिन बनाएं। खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकाकार के बारे में जानने के लिए करीबी फैमिली हेल्थ सेंटर, हेल्थ क्लिनिक तशरीफ लाएं। नस्लों की खुशहाली का अहद करें एक साथ। आज ही करें खानदानी मनसूबाबंदी की बात। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। क्या बना रही हो? कश्मीरी चाय। कश्मीरी चलो एक दो दिन में तो बन ही जाएगी। नेस्ले एवरीडे कश्मीरी चाय, सिर्फ खोलें, घोलें और मजा उठाएं। अब 180 ग्राम पैक में भी अवेलेबल इन स्टोर्स। बिग ग्रीन्स हार्ट बीट्स, इतने मजेदार, लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट। बाइट लो, लाइट लो। Try the all-new Wheat Pure. It smells amazing. Contains cucumber, aloe vera, and shea butter extracts or hair. Dermatologically tested to give smooth and moisturized glowing skin. Choose Pure. Choose Wheat Pure. इंतखाबात से एक दिन पहले दहशतगर्दों का वार। बलूचिस्तान में 2 धमाके, 29 अफराद जाँ बहक जबकि 45 जख्मी हुए। पश्तीन और कला सैफुल्ला में इंतखाबी उम्मीदवारों के दफातर को निशाना बनाया गया। सूबाई हुकूमत का बलूचिस्तान में 3 रोजा सोग का ऐलान। इंतखाबात से एक दिन पहले दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बलूचिस्तान में धमाकों की मजम्मत। कहा, अमन को सबूताज करने की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। हुकूमत आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर की जानिब से भी मजम्मत की गई। आपको अपडेट करेंगे इस अहम खबर के बारे में। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से बलूचिस्तान में जो हमले किए गए हैं, जो धमाके किए गए हैं, इनकी बानी पीटीआई को जेल में नवाज शरीफ वाली मुशक्कत मिल गई। बानी पीटीआई अपने कमरे की सफाई सुथराई और तज़ीनो आराइश का खुद ख्याल रखेंगे। जेल हुकाम के मुताबिक अदालती फैसला मौसूल होने के बाद
सजा पर अमल दरामद के अहकामात जारी किए गए। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। बानी पीटीआई को जेल में नवाज शरीफ वाली मुशक्कत मिल गई है। बानी पीटीआई अपने कमरे की सफाई सुथराई और तज़ीनो आराइश का खुद ख्याल रखेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निगरान हुकूमत को एफबीआर की रिस्ट्रक्चरिंग से रोक दिया है। अदालत ने रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी तश्कील देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निगरान हुकूमत को एफबीआर की रिस्ट्रक्चरिंग से रोक दिया है। अदालत ने रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी तश्कील करने का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया है।